आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के बलिदान के लिए, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, ऑनलाइन सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं, जितने देखते सुनते सबके लिए धन्यवाद देते हैं। सबको आप ब्लेस करें, आशीषित करें। आज के वचन को प्रभु आशीषित कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आपसे सहायता मांगते हैं। सुने प्रभु, ग्रहण कीजिए यीशु नाम में, आमीन। आइए हम पढ़ने हैं एक वचन को, प्रकाशित वाक्य, उसका हम पढ़ते हैं 13 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 16 और 17 को। प्रकाशित की वाक्य, उसका हम पढ़ते हैं 13 अध्याय और उसका हम पढ़ते हैं इसी रीति से 16 और 17 को। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ यहाँ उसके माथे पर एक एक छाप कर दी कि उसको छोड़, जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसका अंक हो, कोई लेन देन ना कर सके। इसी रीति से हम प्रकाशित वाक्य के 14 अध्याय और फिर हम पढ़ेंगे 9 से लेकर 11 पद। लिखा है, फिर इसके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और उसके माथे या दाहिने हाथ पर उसकी छाप ले, वो परमेश्वर के प्रकोप की नेरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उसकी पीड़ा का धुआं युगानुग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उसको रात दिन चैन ना मिलेगा। इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं, इसी प्रकार से 16 अध्याय और उसका 2 पद। लिखा है, अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। यहाँ पर इसी रीति से हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 19 और उसके साथ लास्ट पढ़ते हैं 20 पद। 19 का 20 हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 19 का 20। लिखा है, वो पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिसके द्वारा उसने उसको भरमाया, जिस पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती थी डाले गए। यहाँ पर हम छाप के विषय में पढ़ते हैं। पशु की छाप, मार्क ऑफ द बीस्ट, और वो क्या है? वो है RFID। RFID के बारे में हम देखते हैं। आज गाड़ियों में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है। गाड़ी किस रीति से टोल गेट में इस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, कैमरे के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि किसी रीति से इस रीति से पार किया जा सके। लेकिन ये कार्ड के रूप में भी है और इसी रीति से वो हाथ में लगने के लिए और माथे में लगने के लिए भी बनाया गया है। हम देखते हैं, जानते हैं, इसलिए हमको चौकस रहना है। इस मार्क ऑफ द बीस्ट से हमें बचना है। हाथ पे नहीं लेना है, माथे पे नहीं लेना है, शरीर से बाहर जब तक थे, लेकिन इसको बिल्कुल नहीं लेना। इसको लेने से हमारे लिए बहुत बुरा होगा और बहुत ही खराब होगा। हम परमेश्वर के न्याय के ये में आ जाएंगे और हमें कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना नहीं होगा। इसीलिए इन वचनों के द्वारा हम अपने देखते हैं और इसी रीति से वचन के अनुसार और इससे सारी बातों से हमें बचे रहना है। हम अंतिम दिनों में पाए जाते हैं और सरकार इस तरीके से हमें मजबूर कर सकती है, या फिर इसी रीति से आज जिस रीति से हम देखते हैं कि कंपनी में कैसे सारे ऐसे पाई जाती है कि लोगों को छाप लगने के लिए मजबूर किया जाता है या कार्ड लेने के लिए मजबूर किया जाता है। वैसे ही हो सकता है, कोई भी खरीद नहीं सकता है। और कैशलेस सोसाइटी के द्वारा ये सब चीज़ें यदि किया जाए तो फिर से प्रभु मनुष्य पर ये नियंत्रण होगा। इसीलिए हम ये देखते हैं और इसीलिए हम सावधान रहें। आइए हम प्रार्थना करें इन अंतिम दिनों में यीशु मसीह के नाम में। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके वचन के द्वारा आपने बोले वादा किया और अपने परमेश्वर के और वचन के द्वारा हमें बताया है पशु का एक छाप है और वो शैतान का छाप है और एंटीक्राइस्ट का छाप है। उससे हमें बचना है प्रभु, नहीं तो हम स्वर्ग कभी जा नहीं सकते।
और हम दंड के भागीदार होंगे। इसलिए प्रभु परमेश्वर आप हमारी रक्षा कीजिए, जितने देखते सुनते सबकी आप रक्षा कीजिए, दया कीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए, ब्लेस कीजिए प्रभु परमेश्वर के संदेश को। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते सुने प्रभु और ग्रहण कीजिए यीशु नाम में, आमीन।